कि इस चुनाव में, हरियाणा चुनाव इसलिए दिलचस्प था क्योंकि किसान, पहलवान, जवान को लेकर इतनी बातें की गई कि ऐसा लगा कि सब कुछ यहाँ पर नुकसान पहुंचाने वाला। लेकिन आप ये देखिए, आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, हुड्डा साहब को देख रहे हैं, और ये जो जलेबी की फैक्ट्री है ये खुलने से पहले बंद हो गई है। जी हाँ, शटर डाउन हो गया है इसका। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जलेबियां अंदर पड़ी हैं और जो नेता हैं आप देख रहे हैं बाहर ही खड़े रह गए, अंदर जाने का उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने देखिए मुट्ठी भर किसानों को मोहरा बनाया, पहलवानों के को आगे कर एक झूठा नैरेटिव, झूठा आंदोलन तक खड़ी करने की कोशिश की, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। अग्निवीर के मुद्दे पर जनता को गुमराह किया गया, कहा गया कि जो नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत सारी बातें कही गई। हरियाणा में जातिवाद की राजनीति का भी नुकसान पहुंचा है कांग्रेस को। कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है उसी की वजह से बीजेपी की फतह हो गई है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई में जुटे रहे, ये जातिवाद में जो कास्ट फैक्टर है, या ये कहें कि ये वोट बैंक के हिसाब से चल रहे थे, और यही सब वजह रही कि शटर डाउन हो गया। जलेबियां कार्टन में भरी पड़ी हैं, कोई खाने वाला नहीं है, ना कोई पहुंचने वाला। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि एक तरफ जश्न का माहौल था, सुबह जो नतीजे आने शुरू हुए थे, रुझान आने शुरू हुए थे, तो ऐसा लगा था कि कांग्रेस की फतह है। इशारा यही कर रही थी उस समय सारी जानकारी। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ढोल नगाड़े वाले वापस लौट रहे हैं, और क्या बोलते हुए लौट रहे हैं एक बार सुनवा देते हैं। पहले आपको सुन लीजिए, एक बार फुल स्क्रीन करिएगा, जरा सुनवाइए क्या कह रहे हैं। आप लोग जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे हैं आप। ओके जी। क्या हो गया? बड़ी नहीं बात है। तो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसे ढोल नगाड़े वाले लौट रहे हैं, और बीजेपी ये वीडियो जारी करके ये कह रही है कि कम से कम जलेबी तो खिला देते। चलिए, जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन जिन्हें बुलाया था उनका हिसाब करके उन्हें भेज दिया गया, जलेबी नहीं खिलाई गई, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बीच आपको बताएं कि कांग्रेस, हम आपको बता रहे हैं कि एक झूठा नैरेटिव लेकर आगे चल रही है, उसको आगे करके चुनावों में उतरी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? माइक्रो मैनेजमेंट कर रही थी, बूथ को मजबूत कर रही थी, और जितने भी फेक नैरेटिव फैलाए गए थे उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ रही थी। और यही वजह है कि कांग्रेस को खबर भी नहीं लग पाई और भारतीय जनता पार्टी ने मैदान फतेह कर लिया। रिपोर्ट देखिए। मुझे आप बताओ, इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के ये बयान उनके अति आत्मविश्वास को दिखा रहे थे। किसान, पहलवान और जवान के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर फेक नैरेटिव गढ़ा। सियासी फैक्ट्री में झूठ की जलेबी छानी गई और उस पर जातिवाद की चाशनी लपेटकर जनता के सामने परोसा गया। चुनावी घमासान हुआ, मतदान हुआ, जिसके बाद एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल के नतीजे देखते ही कांग्रेस के बयान बहादुर ओवर कॉन्फिडेंस के घोड़े पर सवार हो गए। लेकिन आज नतीजे का दिन था। सुबह तक मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे भूपेंद्र हुड्डा के अरमानों पर पानी फिर गया। जश्न के लिए तैयार की गई जलेबी की मिठास फीकी पड़ गई। अति आत्मविश्वास के घोड़े ने दम तोड़ दिया और कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा पसर गया। डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। जो मेरे पास खबर है, we are touching the majority. Congress is getting majority. कांग्रेस हरियाणा चुनावों के लिए पिछले 1.5 साल से झूठा नैरेटिव गढ़ रही थी। कभी किसान आंदोलन पर झूठ फैलाया, तो कभी पहलवानों के झूठे हिमायती बने। केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने कमान संभाली। महिला पहलवानों को धरने पर बैठा दिया। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन पहलवानों के साथ अन्याय का दंगल शुरू किया गया जो प्रतियोगिताओं में जाने के असली हकदार थे। हरियाणा में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी तो पहलवानों की आवाज उठाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आए और सियासी पहलवानों पर जमकर बरसे। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के। क्या हुआ? वो जहाँ जहाँ जाएगी सत्यानाशी होगा। पहलवानों का आंदोलन था। इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान है, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है।
और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया। कांग्रेस जहां झूठे नैरेटिव के दम पर चुनावी मैदान में थी, वहीं बीजेपी अपने काम और कांग्रेस की आपसी कलह का फायदा उठाने में कामयाब रही। पूरे चुनाव में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच वर्चस्व की जंग दिखी। शैलजा के करीबियों का टिकट कटा तो बीजेपी ने उसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस में दलित नेताओं की कदर नहीं है, ये मैसेज जनता तक पहुंचाने में कामयाबी मिली। खुद प्रधानमंत्री मोदी तक इस पर इशारों में वार करते दिखे। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। सरकारी नौकरियों में हुड्डा सरकार के दौरान खूब रिश्वतखोरी हुई थी। कांग्रेस के कार्यकाल में पैसे और सिफारिश पर ही नौकरियां मिलती थी। यही नहीं, ये नौकरियां भी रोहतक रीजन और जाट बिरादरी के लोगों तक सीमित रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बिना भेदभाव के काम करने वाली नीयत वोटर्स के सामने रखने में कामयाबी हासिल की। हरियाणा के मतदाताओं ने फैसला ले लिया है, कांग्रेस को एक बार फिर नकार दिया गया है। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बहुत सारे चुनाव लड़े गए हैं और उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है उन चुनाव को लीड करने की और हारने की कि आपको बताना वो जरूरी हो गया है। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं जो चुनावी गुब्बारा कितनी बार फूटा है, आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव 2024 में हार हो जाती है तो चुनावी गुब्बारा फूट गया। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होता है, उसमें भी हार हो जाती है। एक और चुनावी गुब्बारा जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में, वहां भी हार हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भी लीड कर रहे थे राहुल गांधी, पहुंचे थे, मुद्दे बता रहे थे, उस वक्त यात्रा भी कर रहे थे, हार ही हुई। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में साउथ को अपना गढ़ कहते हैं, लेकिन वहां भी हार का ही सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, ये तो आज हम आपको बता ही रहे हैं किस तरह से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब आपको बताएं कि इतना जलेबी का जिक्र हो गया, इतनी चर्चा हो गई जलेबी की इस चुनावों के दौरान राहुल गांधी की वजह से कि अब वो जलेबी पॉलिटिकल हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जलेबी बना रहे हैं, आप आइए और खाइए। देखिए ये तस्वीर, देखिए बीजेपी नेताओं ने जलेबी बनाई है, तस्वीर आप ये देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा किया है एक दूसरे का जलेबी खिलाकर, क्योंकि जलेबी एक चर्चा का विषय हो गई हरियाणा चुनाव में। आपको पता होगा गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है और अब जलेबी हर जगह हरियाणा में बांटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है।